जब भी कोई कत्ल होता है तो पुलिस को कातिल तक पहुंचाने में जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है वो होता है कत्ल की जगह से एविडेंस कलेक्ट करना। यानी उन सबूतों के जरिए पुलिस कातिल तक पहुंचती है। या तो कोई ऐसा चश्मदीद हो जिसने कत्ल होते हुए देखा हो और वो कातिल का हुलिया बता दे, या कातिल की कोई भी ऐसी पहचान बता दे जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सके। लेकिन क्या हो कि जब पुलिस को कत्ल की जगह से कोई भी एविडेंस ना मिले और कोई भी ऐसी चीज़ ना मिले जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके और ना ही कोई चश्मदीद हो, तो पुलिस उस कत्ल को कैसे हल करती है? आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। इसमें पुलिस बगैर सबूत और बगैर किसी चश्मदीद के कातिल तक पहुंचती है, बल्कि कातिल तक पहुंचती ही नहीं है, उसका एक ये रिकॉर्ड भी होता है कि सिर्फ कत्ल के 6 घंटे के बाद कातिल पुलिस की गिरफ्त में होता है। आज की ये कहानी असल में पुणे की है। पुणे में एक हाईवे है, बेंगलोर टू मुंबई। बेंगलोर टू मुंबई हाईवे का एक टनल है, एक जो सुरंग होती है, उसके करीब एक लाश पड़ी होती है जो कि एक बोरे में होती है। वहां मौजूद कुछ व्यक्ति पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस कॉल पे सुनती है उनकी बात, तो वो बताते हैं कि इस तरीके से टनल के पास एक बोरी में बंद पड़ी लाश है। पुलिस जैसे ही ये सुनती है फौरन उस लाश के पास आती है, उसका पोस्टमार्टम कराती है। तो पता चलता है कि सर पे तेज वार करने से, किसी भारी वस्तु से वार करने की वजह से इसकी मौत हुई। पुलिस उस मौके पर वहां पर मौजूद एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी एक सबूत ऐसा नहीं मिलता जिससे कोई अंदाजा लगाया जा सके कि इसको किसने यहाँ पर छोड़ा या इसका कत्ल किसने किया। इस तरीके से पुलिस उस एरिया के तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक करने का फैसला करती है, लेकिन देखती है कि जिस जगह ये लाश पड़ी हुई उसके आसपास दूर दूर तक कोई भी ऐसा कैमरा नहीं है जिससे कोई भी फुटेज सामने आ सके जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। पुलिस वाले तफ्तीश करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये महिला कौन है। महिला का पता चल जाएगा तो उसके बाद फिर कातिल का भी आसानी से पता चल सकता है। पुलिस वाले उस बॉडी को पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी तस्वीर पहले से ले लिए होते हैं। तस्वीर को व्हाट्सएप के जरिए तमाम थानों में भेज देते हैं ताकि किसी भी जगह अगर किसी भी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो तो उससे पहचान की जा सके। लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आता जिससे कोई पहचान करने को तैयार हो कि ये उसे जानते हो। अब पुलिस वाले इस लाश को काफ़ी गौर से देखते हैं, इसके पहनावे ओढ़ावे पे नज़र डालते हैं, देखते हैं कि इसके गले में एक नेकलेस है जो कि आर्टिफिशियल नेकलेस है और ये साड़ी पहनी हुई। पुलिस वाले काफ़ी गौर से उसके पहनावे को देखते हैं तो ये फैसला करते हैं, ये उनकी सोच में, उनके दिमाग में एक बात ये आती है कि ये महिला एक ऐसी महिला है जो कि फुटपाथ के करीब जो बैलून्स वो बेचते हैं और जो पानी वगैरह बेचते हैं, इनकी जो एक कम्युनिटी होती है, एक कौम होती है, इसकी कौम बज़ाहिर उसी तरीके से लगती है। यानी ये महिला किसी आदिवासी समाज से लगती है। पुलिस वालों को ये अंदाज़ा होता है। पुलिस वाले ये फैसला करते हैं कि इसकी पहचान की जाएगी। इलाके के तमाम जो सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स पे लगभग 100 से ज़्यादा सिग्नल्स पे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं और ये फैसला करते हैं कि आसपास की जितनी भी बस्तियां हैं उन बस्तियों में जिस इलाके में इस तरीके की महिला रहती हैं, जिनका ख़ास पहनावा उस तरीके की साड़ी और जो अलग से उनके पैर में कुछ करे टाइप का इस तरीके का जो वो पहनावा होता है, इस तरीके के पहनावे पहनने वाले लोगों से इसकी पूछताछ की जाएगी। पुलिस वाले 100 से ज़्यादा सिग्नल्स पे पूछताछ कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वो अलग अलग इलाके में जाते हैं, अलग अलग बस्तियों में जहाँ इस तरीके की महिला रहती हैं, इस कौम की महिला रहती हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाके में इसका कोई जवाब नहीं मिलता। कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति इसको पहचानने से इनकार कर देता है। पुलिस वाले इसी तरीके से आगे पूछताछ करते हैं। तभी उसी टनल से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक बस्ती है। उस बस्ती में जब पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए जाते हैं, उस बस्ती में पूछताछ करने के दौरान वो एक महिला से मिलते हैं। उस महिला से जब इस तस्वीर को दिखाकर वो पूछताछ करते हैं, उसकी उम्र बताते हैं कि लगभग 40 साल के आसपास इस महिला की उम्र है।
उससे पूछताछ करते हैं तो वो उस महिला को पहचान लेती है। वो बताती है कि हाँ, इस महिला को वो जानती है, इसका नाम सुनीता है। जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं, पुलिस वालों को थोड़ा सुकून महसूस होता है। उनकी इस तफ्तीश में उन्हें ये लगने लगता है कि शायद अब हम कातिल तक और आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे ही उस महिला का नाम पता चलता है, उसका घर पूछा जाता है, बताया जाता है कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे उसका एक घर है जहाँ पर वो रहती थी। उस इलाके में पुलिस वाले जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को इस कत्ल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब उनको बताया जाता है कि इस तरीके से इस महिला का कत्ल हो चुका है, इलाके के लोगों से पूछताछ की जाती है कि क्या आपको किसी पे भी शक है कि कोई भी व्यक्ति इस महिला का कत्ल कर सकता है। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। पूछताछ के दौरान पुलिस वाले कुछ लोगों को साइड लेकर आते हैं और उनसे इस तरीके से पूछताछ करते हैं कि आप जो भी जवाब देंगे, जो भी कुछ भी हमको बताएंगे, ये बात हमारे सिवा किसी और को नहीं पता चलेगी। पुलिस वाले इस तरीके से जब उनसे पूछताछ करते हैं तो उनमें से एक महिला कुछ बताती है। वो बताती है कि इस सुनीता का अफेयर एक 25 साल के लड़के के साथ था। इसकी उम्र 40 साल थी, लेकिन अपनी उम्र से काफ़ी कम उम्र के एक लड़के के साथ इसका अफेयर था, उसके साथ इसका रिलेशनशिप था, जो अक्सर इससे मिलने जुलने आया करता था। और मुझे शक है कि कुछ ना कुछ तो इस मामले में इसका हाथ ज़रूर होगा। पुलिस वाले जैसे ही ये सुनते हैं, उसका हुलिया पता करते हैं, नाम पता करते हैं, तो पता ये चलता है कि इस बस्ती से करीब एक और बस्ती है, जिस बस्ती में ये लड़का रहता है, इसका नाम प्रदीप है। पुलिस वालों को जैसे ही ये पता चलता है, फौरन उस इलाके में जाते हैं। पूछताछ करते हुए उस प्रदीप के घर के पास जाते हैं। पुलिस वाले पहले से अपने साथ फोर्स के ज़्यादातर ऑफिसर्स को अपने साथ लेकर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हो सकता है कि अगर ये कातिल होगा तो इलाके के लोग इसे बचाने की कोशिश करेंगे और हम पर हमला भी हो सकता है। इसलिए अपने साथ वो लगभग 2 बटालियन फोर्स भी लेकर जाते हैं। जब उस इलाके में पहुंचते हैं, उसके घर के पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि प्रदीप अपने घर की दलान में आराम से लेटा हुआ है। पुलिस वाले जैसे ही उस घर के पास पहुंचते हैं, उसे बुलाते हैं बाहर, उससे शुरुआती पूछताछ करते हैं। शुरुआती पूछताछ में वो किसी भी तरह के इस मामले में इन्वॉल्व होने से इनकार कर रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी पूछताछ में कुछ उसके हाव भाव से ये शक होता है कि इसका कुछ ना कुछ हाथ इस कत्ल में ज़रूर है। पुलिस वाले अपने साथ उसे थाने लेकर आते हैं। थाने लाने के बाद अब उससे सिलसिलेवार एक एक करके सारी पूछताछ करते हैं। पूछताछ में शुरुआत में वो किसी भी तरह के जुर्म को कबूल करने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले उससे सख्ती से पेश आते हैं, उस पर सख्ती दिखाते हैं, तो वो टूट जाता है और वो बताता है कि हाँ, उसने ही ये कत्ल किया, यानी इस महिला का कत्ल इसी प्रदीप ने किया था। पुलिस वाले जैसे ही ये सुनते हैं, फिर कत्ल की वजह जानना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर तुमने मारा क्यों। वो बताता है, लेकिन जो कत्ल की वजह सामने आती है, वो वजह इतनी मामूली होती है कि इतनी सी वजह के लिए शायद कोई कत्ल होना नहीं चाहिए, लेकिन जब कातिल के सर पर खून सवार हो तो बाकी के दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। यही हाल इस केस में भी हुआ। होता यह है कि इनका रिलेशनशिप आपस में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इनके बीच कुछ पैसे का लेन देन का मामला आ जाता है। पैसा प्रदीप लिया होता है, लेकिन वक्त पे लौटा नहीं पाता। अब इस पैसे की वसूली के लिए वो बार बार उससे तगादा करती, बार बार उससे पैसा मांगती, लेकिन प्रदीप पैसा दे नहीं पाता। अब इतना मामला होने के बाद एक दिन ये महिला प्रदीप के घर पहुंच जाती और उससे इस मामले में झगड़ा करने लगती। प्रदीप के घर के अंदर ये झगड़ा हो रहा था, शोर मच रहा था। उस वक्त इलाके के आसपास के जो भी घर थे, वो इस लड़ाई को देखते भी हैं और सुनते भी, लेकिन इस महिला का चेहरा वो नहीं देखते। बस इतना जानते कि अंदर किसी महिला के साथ किसी पुरुष की लड़ाई हो रही। और उसी दौरान प्रदीप को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर सका, और उसका कारण ये था कि वहीं पर मौजूद एक भारी वजनी हथियार पड़ा हुआ था जो कि घर के इस्तेमाल में आता था। उस वजनी चीज़ से प्रदीप ने इस महिला के सर पे वार किया और इसकी फौरन मौत हो जाती है। अब मौत के बाद रात के समय प्रदीप इस लाश को एक बोरी में डालता है और एक बाइक से वो उस बेंगलोर टू मुंबई
जो हाईवे होता है उसके टनल के पास अंधेरी रात में छोड़कर चला आता है। उसने शायद सोचा भी नहीं था कि वो इस तरीके से पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस महिला की पहचान करना ही शुरुआत में बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी पहचान इतनी आसानी से हो जाती है। पुलिस के एक दिमागदार ऑफिसर जिसने उसके कपड़े से यह अंदाज़ा लगाया कि ये किस कौम की महिला हो सकती है, और उस कौम में पूछताछ करने के दौरान उसे पता चल जाता है कि यह महिला कौन, क्योंकि जब भी केस हाई प्रोफाइल होता है तो उसमें कातिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन एक ऐसी बस्ती की महिला जिसे शायद मुश्किल से 100 लोग जानते हो, और उसे एक अंधी बस्ती में पूछताछ करके ये पता लगाना कि इस महिला को कोई जानता हो, तो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इस केस को पुलिस सिर्फ 6 घंटे में सॉल्व कर लेती है, और सॉल्व इस तरीके से करती है कि कातिल को भी पकड़ लेती है और कत्ल की मेन वजह भी सामने आ जाती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।